ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेरॉयड क्या है, स्टेरॉयड के कितने प्रकार होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है तथा इन्हें कितने रूपों में हम देख सकते हैं और यह कैसे काम करता है। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टेरॉयड क्या है, इनके प्रकार कितने हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और यह कितने रूपों में यानी व्याप्त है या कितने रूपों में प्राप्त होता है और यह कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि स्टेरॉयड क्या है। देखिए, स्टेरॉयड एक केमिकल प्रोसेस है जो मैन मेड द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम हार्मोन्स के रूप में भी कह सकते हैं और यह नेचुरली रूप से हमारे बॉडी में बनता है। तो आइए हम आपको स्टेरॉयड को समझाने का प्रयास करते हैं अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि स्टेरॉयड है क्या। तो देखिए, स्टेरॉयड आर अ मैन मेड वर्जन, यानी स्टेरॉयड क्या है? स्टेरॉयड आर मैन मेड वर्जन ऑफ केमिकल नोन एज हार्मोन्स that are made naturally in the human body. Steroids are designed to act like these hormones to reduce inflammations. They are also known as corticosteroids and are different to anabolic steroids used by bodybuilders and athletes. तो आपने ये देखा कि स्टेरॉयड क्या है? एक मैन मेड वर्जन्स है। क्या है? एक केमिकली प्रोसेस है जिसे हम हार्मोन्स से जानते हैं। अगर हम बात करें नेचुरली, तो हमारे बॉडी में यह नेचुरली भी बनता है। अगर हम बात करें स्टेरॉयड का, अगर डिजाइन किया गया है कि किस लिए जो है एक्ट करता है, क्रिया करता है, तो यह दीज हार्मोन्स लाइक क्रियाओं द्वारा जो है यह करता है जैसे हार्मोन्स क्रिया करता है। इसलिए इनका यूज कहाँ किया जाता है? यानी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में। जो इन्फ्लेमेशन होते हैं हमारे बॉडी में उसको रिड्यूस करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन्हें हम लोग क्या करते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। अगर इनका डिफरेंट, अगर इनका दूसरा रूप देखें तो इनका दूसरा रूप क्या है? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स। और एनाबोलिक स्टेरॉइड का जो यूज जो है आज लोग करते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स, जो बॉडी बिल्डर्स एंड जो एथलीट्स होते हैं इनका यूज करते हैं। तो आपने भी देखा कि स्टेरॉयड क्या है। और चीजें हम देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा हिंदी में। तो देखिए, स्टेरॉयड एक जैविक रूप से सक्रिय कार्बनिक यौगिक है। स्टेरॉयड क्या है? स्टेरॉयड एक जैविक रूप से यानी बायोलॉजिकल रूप से सक्रिय कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक विशिष्ट आणविक विन्यास में व्यवस्थित होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इसमें विशिष्ट आणविक विन्यास होते हैं और आणविक विन्यास क्या है? एक व्यवस्थित छल्ले के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगर छल्ले के रूप में देखा जाए तो यहाँ 4 छल्ले के रूप में यह व्यवस्थित होते हैं। अगर हम बात करें कि स्टेरॉयड का निर्माण कहाँ से होता है, तो यह आमतौर पर जो एडिनल ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी हमारे शरीर में जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है और अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा यह निर्मित होती है। अब यह अधिवृक्क यानी एडिनल ग्रंथि होती कहाँ है? तो जो हम लोग के किडनीज हैं यानी जो गुर्दे हैं, यानी गुर्दे के ऊपर पाई जाने वाली वहां पर 2 छोटी ऐसी ग्रंथियां होती हैं जहां पर यह निर्मित होता है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि गुर्दे के ऊपर पाई जाने वाली जो छोटी ग्रंथियां होती हैं वहां पर यह निर्मित होता है। ठीक है, जिससे यह जो है हमारे बॉडी में कुछ उत्तेजना को भी लाता है। अगर हमारे बॉडी में आवश्यकता से ज्यादा उत्तेजना होती है तो उसको वह क्या करेगा? रिलीज भी करेगा, बढ़ाएगा भी। अचानक किसी भी क्रिया को करने में यह मदद भी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लोग इसे समझने की कोशिश करें तो जैसे हम लोग के सामने अगर कोई सर्प या कोई ऐसे विषैला जानवर आ जाता है तो हमारे शरीर में एक ऐसी एनर्जीज
यानी क्या होने लगती है, बनने लगती है। ठीक है, और बनने का कारण क्या है, इसी के द्वारा होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का हार्मोनल्स है जो हमें किसी भी विपत्ति में, तनाव में लड़ने में यह मदद करता है। आइए हम इनके प्रकार की बात कर लें कि स्टेरॉइड के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, स्टेरॉइड के प्रकार को अगर यहाँ पर बताया जाए तो स्टेरॉइड के यहाँ पर 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है कार्टिकोस्टेरॉइड्स और दूसरा प्रकार है एनाबोलिक स्टेरॉइड, जैसा कि आपने ऊपर देखा था। कार्टिकोस्टेरॉइड का जो यूज हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशंस, सूजन को कम करने में, घटाने में किया जाता है। लेकिन आजकल इसी का यूज जो है वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसी को कृत्रिम रूप से बनाते हैं। और एक होती है एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, और एनाबोलिक स्टेरॉइड का यूज जो होता है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, उनको जो है यह यूज करते हैं, खास करके चाहे वह ड्रिंक के रूप में, चाहे वह दवाओं के रूप में। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि स्टेरॉइड के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर स्टेरॉइड के मैंने 2 प्रकार बताया। अगर हम इनके यूजेस की बात करें कि इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इनका यूज अगर देखा जाए कि अगर वैज्ञानिक इसे कृत्रिम रूप से बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि मानव में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ठीक करने में इनकी कोशिश की जाती है। तो यूजेज में देखें, इनका यूजेज है कि जिस व्यक्ति को अस्थमा है या COPD डिजीज होती है, बीमारी होती है, उनमें इनका यूज किया जाता है। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को पित्ती रोग हो या एक्जिमा हो, उसमें स्टेरॉइड की दवाएं दी जाती हैं। उसके अलावा अगर व्यक्ति में जोड़ों और मांसपेशियों में असहनीय दर्द हो तो उनमें ये दवाएं दी जाती है, यानी स्टेरॉइड के रूप में। उसके अलावा आप देखेंगे इनका उपयोग यौन हार्मोन्स को बढ़ाने में, अगर जिस व्यक्ति में यौन हार्मोन्स की कमी हो तो उसको बढ़ाने में यह स्टेरॉइड की दवाई दी जाती है। उसके अलावा प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में, उसके अलावा एक चीज और है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करने में। यानी जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर थोड़ी कम है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन आगे हम बताएंगे कि क्यों ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो पहले यूजेज हम लोग देख लिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये दुरुस्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी आपने ये देखा कि स्टेरॉइड जो भी दवाइयां होती हैं उनका यूजेज कहाँ किया गया, ये हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्टेरॉइड अब कितने रूपों में व्याप्त है। तो हम लोग अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्टेरॉइड कितने रूपों में है, यानी स्टेरॉइड कई अलग अलग रूपों में आते हैं। कहाँ पर, मार्केट में कौन कौन सा रूप है। पहला रूप है गोलियों के रूप में, सिरप के रूप में और तरल पदार्थ के रूप में यह हमें प्राप्त होते हैं। अगर उदाहरण देखें जैसे कि प्रेडनिसोलोन, यह एक उदाहरण के रूप में आपको बताई गई है। उसके अलावा देखेंगे कि यह इनहेलर के रूप में है और नाक स्प्रे के रूप में भी मार्केट में मिलती है, जैसे बीक्लोमेटासोन और फ्लाइइटासोन के रूप में। इसके अलावा देखेंगे आप, यह इंजेक्शन के रूप में भी मिलता है। और इंजेक्शन के रूप में डॉक्टर किन को देता है, जिस व्यक्ति को जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो, यानी असहनीय दर्द हो या रक्त वाहिनियों में ये इसे दिया जाता है। ठीक है, यानी जोड़ों, मांसपेशियों और रक्त वाहिनियों में इसे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है मेथिल प्रेडनिसोलीन। इसके अलावा आप देखेंगे तो यह स्टेरॉइड क्रीम के रूप में भी उपस्थित है, यानी क्रीम, लोशन और जेल के रूप में यह उपस्थित है, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसे हम त्वचा क्रीम के रूप में कह सकते हैं। यानी मार्केट में यह आपका स्टेरॉइड का अलग अलग रूप यहाँ पर व्याप्त है। जैसा कि आप हमारे बगल में एक इमेज को देख रहे हैं कि इनके रूपों को आपको दिखाई दे रहा है। यानी है क्या कि हमारे बॉडी में खुद ही स्टेरॉइड एक नेचुरली रूप से हमारे बॉडी को यानी क्या करती है, उसको प्रिपेयर या उसका ट्रीटमेंट करती रहती है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया ऐसा स्टेरॉइड जो होता है, जो हमें अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उस बीमारी में इसे दिया जाता है। आजकल आप देखे होंगे
कि कोविड-19 से जो भी व्यक्ति ग्रसित है उसमें भी स्टेरॉइड दवा का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर हम बीमारियों से पीड़ित हैं तो उस बीमारी में भी हम ऐसे दवाइयों को खाते हैं जो हमें ये नहीं पता चलता कि उसमें स्टेरॉइड है कि नहीं। अगर स्टेरॉइड लेते हैं तो स्टेरॉइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा होगी कम होगी तो हमारे शरीर पर क्या करेगा, यह दुष्प्रभाव करेगा। अब हम बात करते हैं कि स्टेरॉइड काम कैसे करता है, यानी स्टेरॉइड जब हमारे बॉडी में जाता है तो यह काम कैसे करेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि स्टेरॉइड कैसे काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेरॉइड हार्मोन, यानी स्टेरॉइड हार्मोन क्या है, एक मानव निर्मित संस्करण है। यानी स्टेरॉइड एक प्रकार का हार्मोन्स है जो मानव द्वारा बनाया गया है कृत्रिम रूप से। यानी हमारे बॉडी का जो स्टेरॉइड होता है अगर वो कार्य नहीं करता, अगर हम बीमार होते हैं तो उसमें यहाँ पर जो है वैज्ञानिकों द्वारा क्या किया गया है कि स्टेरॉइड जो है हार्मोन्स के रूप में उसे बनाया गया है। जब उसे बनाया गया है तो करता क्या है कि जब सामान्य रूप से पैदा होने वाली मात्रा से अधिक लिया जाए, यानी हमारी बॉडी में तो बन रहा है लेकिन अगर हम बीमार हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर बाहरी रूप में इस स्टेरॉइड का लिया जाता है या स्टेरॉइड जो होता है समान मात्रा से ज़्यादा हो गया, तो समान मात्रा से अगर ज़्यादा या अधिक लिया जाता है तो करता क्या है कि स्टेरॉइड जो है हमारे बॉडी में जो लालिमा होती है, सूजन होती है, इसको तो कम करता है या हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होती है, यानी जैसे जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों के दर्द, जो आसानी होती है तो उसमें अगर हम देंगे तो क्या होगा, समान मात्रा से अधिक देंगे तभी इन्फ्लेमेशन को वो कम करेगा। ठीक, दूसरी चीज़ है यह अस्थमा और एक्जिमा जैसे स्थिति में भी जो है यह मदद करता है। उसके अलावा जो है स्टेरॉइड प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को भी कम करता है। यानी जैसे ही स्टेरॉइड हमारे बॉडी में जाता है आवश्यकता से ज़्यादा, देखिए सामान्य नहीं, आवश्यकता से ज़्यादा, तो हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या कह सकते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको कम करने लगता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि हमारे बॉडी के जो ब्लड शुगर्स हैं उनको भी जो है यह बढ़ाने, इंक्रीज करने लगता है। इसके बाद जो है आप देखेंगे जितने ऑटो इम्यून स्थितियां होती हैं, यानी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, उस ऑटो इम्यून डिजीज को करता क्या है कि उसके इलाज करने में इसकी मदद ली जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, यानी हमारे शरीर की वह प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे ही अंगों के लिए खतरा बनती है, उस बीमारी में इस स्टेरॉइड का प्रयोग किया जाता है जिससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी रूमेटॉइड गठिया में इसका यानी हमें इनसे इलाज मिलती है और इससे हमें राहत मिलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो भी स्टेरॉइड अगर हम ले रहे हैं तो वह स्टेरॉइड बिना डॉक्टर के परामर्श से हमें नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जाकर ये विपरीत प्रतिक्रिया कर सकता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अगर इसकी मात्रा अधिक होगी हमारे शरीर में तो ये हमारे जो है शरीर में, जैसे गुर्दा है जिसको किडनी कहा जाता है, हृदय है, लीवर है, ठीक है, ब्लड शुगर्स है आदि में यह क्षति करता है। ठीक है, इसीलिए स्टेरॉइड को हमें बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं लेना चाहिए। दूसरा चीज हमने आपको बताया कि स्टेरॉइड के कई अलग अलग रूप हैं। अब यहाँ पर रूपों में देखा जाए तो जैसे चीज़ों को मैंने बताया, इस चीज़ों को हमें जो है बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़ें आप देखेंगे कि अगर स्टेरॉइड का ज़्यादा प्रयोग किया गया तो ज़्यादा प्रयोग किया गया तो मैंने बताया ना, गुर्दे पर, हृदय पर, यकृत पर ब्लड शुगर के लेवल को यह बढ़ा देता है। इसलिए स्टेरॉइड को हमें बिना डॉक्टर के परामर्श से नहीं लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड के कितने प्रकार होते हैं, स्टेरॉइड के कितने रूप हैं, स्टेरॉइड का यूजेस कहाँ है और स्टेरॉइड कैसे काम करता है ये बताया। यानी स्टेरॉइड को आप ये समझ सकते हैं जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स काम करता है, उसी तरह से मानव निर्मित बनाया गया यह एक ऐसा केमिकल्स है जो हार्मोन्स के रूप में हमारे बॉडी में जाएगा तो उस क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है। तो आज के वीडियो में हमने आपको स्टेरॉइड के बारे में बताए। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।